बच्चों को मिलता था। हर तीसरे दिन अगर आप यहाँ से गए, एक हफ्ता वहां रहेंगे तो हर दिन 2 बार आपको मिलेगा, और पर्सनल मिलता था बाबा। तो ये 69 तक के बाद में गुंजा दादी के तन में बाबा है ना, तब भी ये चलता था। तो 6 मास का सीजन होता था ना, उसके आखिरी दिन में, आखिरी सेशन में दादिया बाबा के साथ बैठते थे और बाबा से पूछते थे, बाबा अभी नेक्स्ट ईयर का क्या प्रोग्राम है। तो बाबा कभी कहता था कि बाबा आएगा, कभी कहता था बाबा नहीं आएगा, अभी आप सेवा के प्लान बनाओ, मेले मला खड़े करो, जो भी करना है करो। तो ऐसा प्रोग्राम अगर आएगा तो कितनी बार आएगा, 10 बार आएगा, 12 बार आएगा, ऐसे बाबा बताते थे। फिर बाद में उसके बाद क्या होता था कि बड़ी दादियाँ और बड़े भाई आपस में बैठते थे और ये त्योहार को और तिथि तारीख सैटरडे देख के और फाइनल करते थे, रफ बाबा के डेट्स निकालते थे, फिर वो गुलजार दादी को देते थे। फिर गुलजार दादी वतन में बाबा के पास में वो ले जाती थी, बाबा उसको चेक करते थे और चेंज भी करना है तो करते थे, और बाद में दादी नीचे आते थे और वो फाइनल बाबा के डेट्स जो है बाबा दादियों को देते थे, और वो सारे डेट्स सारे विश्व में देश विदेश में सारे दरग भेजते थे। ठीक है, और क्योंकि विदेशी भाई बहनों को 1 साल से तैयारी करनी पड़ती है, पैसा जमा करना पड़ता है, छुट्टियां जमा करना पड़ता है, टिकट निकालना पड़ता है, उसके कारण उनको डेट्स पहले से ही चाहिए। अभी जिस दिन बाबा ने आना होता है उस दिन डायमंड हॉल के स्टेज पर दादी बैठती है 6-7 के बीच में, शाम को 7 बजे के आसपास बैठती हैं। और डायमंड हॉल की सभा जो होती है 20-25 हजार की, उसको सभा को दादी दृष्टि देती हैं। दृष्टि देते देते अचानक एक जग सा लगता है दादी को, आंखें बंद हो जाती हैं। उस समय क्या होता है, उस समय उनके शरीर से सूक्ष्म शरीर आत्मा के भान के साथ बाहर आता है और वतन की ओर जाने लगता है। इसलिए उनको जरक सा लगता है, झटका सा लगता है, क्योंकि उनका सूक्ष्म शरीर बाहर आता है और आत्मा के कुछ भान के साथ बाहर आता है। फिर दादी अपने सूक्ष्म वतन की ओर जाती हैं जहां शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में होते हैं। तो दादी ऑडियंस के बारे में बताते हैं, भाई पूना जोन से इतने लोग आए, बॉम्बे से इतने आए, विदेश से इतने हैं, जो भी, और कुछ यज्ञ की बातें होती थी वो दादी बाबा के साथ शेयर करती थी। बाबा वार्तालाप पूरी होने के बाद बाबा दादी जी के स्मृति का स्विच ऑफ कर देते हैं और दादी को वहीं सुला देते हैं। और शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में तो पहले से होते हैं, और बाप दादा आकर उनके शरीर में जब सेट हो जाते हैं, समा जाते हैं, तो आंख खुलती है। आंख खुलते ही सारा चेहरा बदल जाता है, मेल का चेहरा लगता है, फीमेल का चेहरा का भान खत्म होता है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का फरिश्ता स्वरूप उनके तन में समाया हुआ रहता है। और जैसे दृष्टि देने लगते बाबा, ऐसा लगता है शांति का सागर उस हॉल में उमड़ पड़ रहा है। और दृष्टि देते हैं तो दृष्टि देते समय जो आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं वो पावरफुल करंट मिल गया है, ऐसा वो अनुभव करते हैं। उस समय जब भी आप डायमंड हॉल के स्टेज में जाएंगे, डायमंड हॉल में बैठेंगे, वहां बाबा की दृष्टि होता है। ये टीवी चल रही है ऐसे नहीं सोचना, डायरेक्ट बाप दादा हमारे सामने आए हैं और हमें दृष्टि दे रहे हैं, ऐसा अनुभव करना। बिल्कुल आत्मिक स्थिति में पहले से ही स्थित होना, और जैसे बाबा की दृष्टि आप पर पड़ती है, बाबा से कुछ एक सेकंड की बात होती है, करंट बाबा से लेना है और कोई कमी आपको बाबा को देना है, उसी समय संकल्प करके वो कमी भी देना है, सागर में वो समा जाएगी। तो ऐसे दृष्टि बाबा देते हैं, उस समय बाबा डायरेक्ट दादी के तन में आकर शक्तियां देते हैं, अभी भी देते हैं। ठीक है, अभी दृष्टि देने के बाद बाबा की मुरली शुरू होती है। तो मुरली शुरू होती है तो ब्रह्मा बाबा के तन में जब शिव बाबा आते थे तो आवाज नहीं बदली होता था,
लेकिन गुलजार दादी के तन में बाबा आते हैं तो उनका आवाज बदले होता है। उसका कारण क्या है भाई? उसके दो कारण हैं। पहला कारण है शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा में कोई अंतर नहीं था। ब्रह्मा बाबा के शरीर की मशीनरी उनकी आत्मा के कैपेसिटी के अनुसार बने थे, और जब शिव बाबा उनके तन में प्रवेश होते थे तो इजी मैनेज कर लेते थे, आवाज वही होता था। लेकिन गुलजार दादी जी के शरीर की मशीनरी उनकी आत्मा की कैपेसिटी के अनुसार बनी है, इसलिए शिव बाबा जब उनके तन में प्रवेश होते हैं तो साउंड सिस्टम पर हल्का सा प्रेशर आता है, इसलिए आवाज एनर्जेटिक होती है। आज उसमें एनर्जेटिक आवाज होता है, शक्तिशाली आवाज होता है, क्योंकि उनके साउंड सिस्टम पर हल्का सा प्रेशर आता है। फिर शिव बाबा के जो संकल्प होते हैं वो ब्रेन सिस्टम के द्वारा, साउंड सिस्टम के द्वारा ट्रांसमिट होते हैं और मुरली बाबा चलाना शुरू करते हैं। और दूसरा कारण क्या है आवाज बदली होने का? अगर हम किसी को कुछ सीक्रेट बात बताना चाहते हैं, कैसा बताते भाई? चिल्ला चिल्ला के बताते या धीरे धीरे बताते? ये बात उस बहन को बता देना कि मैं आया हुआ तो ऐसे बोलते हैं भाई गुप्त रीति से। तो ब्रह्मा कुमारियों के पास भगवान आया हुआ है, लोगों को पता चल जाएगा, इतना भीड़ भड़ाका होगी, बाबा पर आपको समझा ही नहीं सकेगा, पढ़ा ही नहीं सकेगा। इसलिए बाबा सारे ज्ञान के राज बच्चों को गुप्त रीति से, सूक्ष्म रीति से समझाते हैं और सत्यों की नई दुनिया के लायक बनाते हैं। इसलिए बाबा का आवाज बदली होता है। ठीक है भाई, मुरली पूरी हो गई। मुरली पूरी होने के बाद बाबा को भोग खिलाते हैं। वो भोग इन हाथों से बनता है, 80 से, हम 80 से लेकर इन हाथों से वो भोग बन रहा है। भगवान के लिए डायरेक्ट भोग इन हाथों से 80 से बन रहा है। 45 सालों में मैंने बाबा को 20-25 बार गोल्डन स्पून से बाबा के मुख में टोली खिलाई, और बाबा ने भी मुझे अपने हाथों से मुख में टोली खिलाई। इतना बड़ा भाग्य है, मुझे इतना नशा रहता था। बोले भगवान ने क्या देखा इस आत्मा में? हजारों लोग हलवाई मिठाइयाँ बनाने वाले बैठे हैं दुनिया में, मुझे तो मिठाई बनाना आता ही नहीं था। मैं कॉलेज में लेक्चरर था, मैं कॉलेज में बाबा ने कान पकड़ के मेरा भोग बनाने के लिए चलो बैठो यहाँ पे, ठीक है, कुछ तो देखा होगा ना। लेकिन पहली बार दादी ने मुझे दिया ना, प्रकाश मणि दादी ने, हिस्ट्री हॉल में बाबा नीचे आए थे गद्दी पर, फिर बोला तुम प्रकाश बाबा को टोली खिलाओ। तो सोने के स्पून पर, चम्मच पर बादाम का हलवा डाल के दिया, और मैं जैसे खिला रहा था मेरा हाथ ऐसे भगवान इतनी बड़ी वस्तु खिला। फिर मैंने कहा ये तो मेरा बाप है, बाप को खिलाने में कोई डरता है क्या, कोई संकोच करता है क्या? तो इसलिए फिक्र लेके निश्चिंत होकर मैं बाबा को खिलाता था। तो उस समय ब्रह्मा बाबा की अर्थात कृष्ण की आत्मा खाती है, शिव बाबा अभोक्ता है, वो नहीं खाते हैं। उस समय ब्रह्मा बाबा की आत्मा उसको स्वीकार करती है, और वो भोग पूरा होने के बाद फिर बाबा जाने की तैयारी करते हैं। तो सारी सभा को दृष्टि देते हैं, सारी सभा को दृष्टि देने के बाद में जो स्टेज पर बैठे रहते हैं दादियां दादाएं, उनको दृष्टि देते हैं। फिर अचानक आंखें बंद हो जाती है। उस समय बाबा जो हैं वो चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं, वतन में चले जाते हैं बाप दादा। फिर गुलजार दादी जी का स्मृति का स्विच ऑन करते हैं, कहते बच्ची मेरा काम पूरा हो गया, अभी जाओ अपने शरीर का ध्यान रखो। फिर दादी शरीर में वापस आ जाती है और ऐसे चल पड़ती है। मैंने कहा दादी 10-10 घंटा आपके चरण में बाबा आते हैं, रहते हैं, आपके पैर में चिट्ठियां नहीं आती है क्या? हम 1 घंटा बैठते तो बाथरूम जाना, घर जाना, चेहरा ऐसा डाउन हो जाता है थके हुए। 1984 की बात है, 16 घंटा बाबा दादी के तन में रहे। 1200 विदेशी ओम शांति भवन में थे। 7:30 बजे बाबा आए
और सारी रात बाबा के साथ बच्चों के साथ मिलते रहे। दूसरे दिन 10:30 बजे तक बाबा थे और फिर सवेरे उठकर ओम शांति भवन की गैलरी में जाके, बाजू में सुखधाम बिल्डिंग है, उसका ओपनिंग सेरेमनी था। बाबा खड़ा होकर वहां गए और वो महावाक्य कुछ उच्चारण किए सुखधाम की बिल्डिंग के ओपनिंग के संदर्भ में, और फिर बाद में आकर बैठ गए। उसके बाद गए 16 घंटे वही फ्रेशनेस चेहरे पर है और वही एक बैठक है। ये बात क्या बताती है? ये कोई साधु संत महात्मा धर्मात्मा नहीं है, ये स्वयं भगवान है, परमात्मा है, प्रतत्वों का मालिक है, अतत्वों को वश करके अपना काम करता है। तो ऐसा ये विधि है। फिर गुलजार दादी को उस समय हमको आंसर होती भाई, फिर कहती भाई मुझे तो बताओ बाबा ने क्या बताया। बाबा तो चले गए मुरली बता के, फिर कोई ना कोई भाई या बहन दादी को बताते हैं कि बाबा ने ये बात कही। समझा क्या? तो कहने का फिर दूसरे दिन दादी आराम कर लेते, थोड़ा सा बात में फिट हो जाती है। तो अभी देखो, पहले ब्रह्मा बाबा के तर्क में बाबा आते थे, फिर गुलजार दादी के द्वारा आए, अभी टीवी के द्वारा चालू हो गया। टीवी में भी जब इतने हजारों 20-25 हजार बच्चे बाबा के आते हैं, तो बाबा भी उस हॉल में आते हैं और डायरेक्ट मिलते हैं, और नए बच्चे जो आते हैं उनको भी अनुभव कराते हैं, शक्तियों का अनुभव कराते हैं। तो ये सिलसिला अभी चलेगा कुछ साल तक, 4-5 साल 5-7 साल चलेगा। कहीं कहते हैं मुरली सुनना है ना, अब मधुबन में जाके 15-20 हजार के सभा में धक्के खाने से क्या जरूरत है? हम तो घर में अपने टीवी पर और अच्छी तरह से सुन सकते हैं। लेकिन सारे विश्व के ग्लोब पर मधुबन ही ऐसा स्थान है, सबसे पावरफुल स्थान है, जहाँ भगवान इतने सालों से आते हैं। इतनी महान आत्माएं, सारे संसार की जो क्रीम आत्माएं, जो अष्टरत्न 108 वहां तपस्या करते हैं, इसलिए वहां उस धरनी पर जाना, उसके धरनी से पॉजिटिव कर्मिक अकाउंट बनाना, ये सतयुग की राजधानी से बात जुड़ी हुई है। इसलिए मधुबन में चांस मिलता है, जरूर जाना है, उसमें छोड़ना नहीं है, आलस नहीं करना है, क्योंकि बाद में जाना चाहेंगे तो भी नहीं मिलेगा चांस आपको। तो कुछ दिन तो ये चलेगा टीवी का, बाद में ये भी बंद हो जाएगा। बाद में चलेगा टचिंग और कैचिंग पावर के द्वारा बाबा पालना देंगे। जिनकी बुद्धि क्लीन और क्लियर होगी, वो बाबा की टचिंग को कैच कर सकेंगे, बाबा की पालना अनुभव कर सकेंगे। और ऐसा अंत में बाबा ऐसा हमें लिटरली गाइड करेंगे, इधर जाओ, इधर नहीं जाओ, ये करो, ये नहीं करो। लेकिन अभी से हमारा कनेक्शन होगा तो बाबा की टचिंग और कैचिंग पावर हमें मिलती जाएगी, बाबा की पालना का अनुभव हम करते जाएंगे। ताली बजाओ।